नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। किष्किंधाकांड और उसका 67वां आखिरी सर्ग, इसके बाद सुंदरकांड और उसके बाद युद्धकांड होगा। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है जिसे हम नहीं करते हैं क्योंकि वो बाद में लिखा गया है। तो इसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर कांड शुरू होने वाला है। ये जो किष्किंधाकांड है वो शुरू हुआ जब सीता जी का हरण होता है अरण्य कांड से, तब से शुरू करके जटायु से मिलते हैं। जटायु बताता है, फिर उसके बाद कबंध का वध होता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते राम भगवान और सुग्रीव जी सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ उनको सुग्रीव से मित्रता करने का संदेश मिलता है। बीच में ऋषि मुनियों के आश्रम में भी जाते हैं और साथ में जब वो किष्किंधा पहुँचते हैं तो सुग्रीव से उनसे हनुमान से भेंट होती है और सुग्रीव से मित्रता करते हैं। फिर एक दूसरे अग्नि के साक्षी में दोस्ती निभाने का वादा करते हैं। वाली का वध होता है। वाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा की नगरी पर विराजमान करते हैं। अंगद को युवराज पद देते हैं। साथ में पहले जो चौमासा था, 4 मास का बारिश की सीज़न, उसके बाद खोजने का निर्णय होता है। फिर लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं, पर तारा जो वाली की पत्नी थी और रूमा जो उन्हें समझाते हैं। फिर सब वानरों को चारों दिशा में भेजते हैं और ये आखिरी दिशा जब वो थक जाते हैं तब उनको एक गुफा में से ये संदेश मिलता है। फिर समुद्र किनारे जब आते हैं विंध्य पर्वत के, वहाँ उन्हें संपाति का भेंट होती है और संपाति उन्हें ये सब रावण का वृत्तांत सुनाते हैं। तो ये पूरा अरण्यकांड और किष्किंधाकांड जो है, किष्किंधाकांड हमने आपको सुनाया। उसमें बहुत बढ़िया जो मित्र क्या है, कैसे मित्र होता है, कृतज्ञता क्या है, ऐसे बहुत बड़े हमने जो फिलॉसॉफी के मीनिंग, हनुमान जी कौन है, क्या सोचते हैं, वो तो सुंदरकांड में बहुत बढ़िया हनुमान जी का वर्णन है। और आखिर में जब जामवान उनको इंस्पायर करते हैं कि तुम कौन हो, पवन पुत्र हो, आप पवन पुत्र हैं, यानी कि आप तो साक्षात देवता के पुत्र हैं और आप में वो जो कैपेसिटी है लंका तक पहुंचने की,
तो उनको इंस्पायर करते हैं। देखते हैं आज उनको छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के आखिरी सर्ग में कल से सुंदरकांड शुरू होगा। बहुत बढ़िया सुंदरकांड, जो वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड जो अलग है, इसमें से ही श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यही कांड लिए हैं, तो असल वस्तु तो यही है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 225 हिंदी और इंग्लिश में। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर चिल्ड्रंस, यंग वंस, elder brothers and sisters, for value education in our society. We try our best and leave the rest. हम अपना प्रयत्न करेंगे, जो राम भगवान जी से पसंद करेंगे वो उन्हें सुनेंगे। तो यहाँ तो भगवान की पसंदगी होती है, भगवान आपको सुनिश्चित करते हैं आप क्या सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड 225 किष्किंधाकांड, आखिरी सर्ग नंबर 67। जय श्री राम। कल से सुंदरकांड शुरू होगा। हनुमान जी का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना, जामवान के द्वारा उनकी प्रशंसा तथा वेगपूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। सप्तषष्टितम सर्गः, proclaiming his own glory in order to dispel the fear of the monkeys after assuming enormous proportions with a view to leaping across the sea and climbing up the Mount Mahendra. Hanuman prepared to take a leap across the sea. 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। Shaking of grief, all the ones on seeing Hanuman, the foremost of monkeys, expanding his form with a view to leaping over 100 yojanas and being filled with dash, the monkeys, full of excessive joy, thundered and also glorified Hanuman, who was endowed with extraordinary might. वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साहयुक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। Standing around him, highly rejoiced and amazed to they gaze on him, even as all created beings look on Lord Narayana Vishnu when he had made a resolve to measure the entire cosmos in his descent as Trivikrama. ત્યાં બોલીશ ત્યાં। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान जी ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया। साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण किया। हनुमान, who was endowed with extraordinary strength, grew considerably in size even while he was being acclaimed and reeling his tail with delight, recollected his native strength. बड़े और बूढ़े वानर शिरोमणियों ने मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। While he was being duly acclaimed by the foremost of monkeys, who were all senior in age, and while he was getting recharged with energy, his form looked surprisingly excellent. जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में
सिंह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई ले लेकर बढ़ाया। Even as a lion stretches his limbs in commodious mountain cave, Hanuman sprung from the lions of the wind god, now yawned and expanded his form likewise. जभाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भाड़ तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। While Hanuman, the wise one, was yawning, his mouth looked bright like a lightened oven or a smokeless fire. वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, Risen from the midst of monkeys, his hair standing on end through excessive joy and greeting the older monkeys, Hanuman spoke as follows. आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा है और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। Circulating in space in the form of the wind and shattering mountain peaks, the wind god, a friend of fire, is mighty and beyond measure. अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। I claim my actually circumambulate a thousand times without push an extensive Mount Meru which stands scratched. I claim my descent from the lions of the high-souled wind god of rapid speed and swift movement, and am is equal in lapping. कई सहस्त्र योजन तक फैले हुए मेरुगिरी की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए है और उससे रेखा खींचता सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम किए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। I can actually circumambulate 1,000 times without a push the extensive Mount Meru which stands scratching the firmament as it were. अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसके जल से मैं पर्वत, नदी और जल राशियों सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूँ। With the ocean pushed away by might of my arms, I can fully deluge the world, including its mountains, rivers and lakes. वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांदों और पिंडलियों के वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और उसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। Stirred by the force of my thighs and shanks, the ocean, which is the abode of the Varuna, will begin to overflow, bringing its huge alligators to the surface. समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्प भोजी विनतानंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हो तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। I am capable of going clockwise 1,000 times round Garuda, son of Vinata, who feed on serpent and is waited upon by birds, whose ruler he is while he is coursing through the sky. श्रेष्ठ वानरों,
उदयाचल से चलकर मैं अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी तक आकर पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। I am fully capable of overtaking the blazing sun with its aureole of rays set out from the extreme eastern mountain before it disappears behind the western mountains. Then I can even come back to the earth and return to the sun before it sets with the same high and terrific rapid speed without standing on the earth for respite, O dwell among the monkeys. आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को सोख लूँगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूँगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांग मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुँच जाऊँगा। I can leave behind in a race all the luminaries coursing in the heavens and can dry up the ocean and rend the earth. I can crush mountains while jumping on them. A monkey lead one who goes lapping as I am, nay, leaping with great speed. I can reach the end of the ocean and ocean, to say nothing of the sea, diving the Indian shore from Lanka. आज मैं आकाश में वेग पूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। All kind of flowers from the climbers and the trees growing on the Mount Mahendra on all sides will follow me with the wind set into the motion by me as I take a leap across the heavens today. बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्र पुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग छायापथ के समान प्रतीत होगा। हे वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। कपिवरों, तुम देखोगे कि मैं महागिरी मेरू के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूँगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूँगा, पर्वतों को हिला दूँगा और एक चित्त हो छलांग मार कर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूँगा। My passage through the heavens will thus resemble the Milky Way. All created beings, O monkey, will perceive me springing up into the fearful sky and also sailing through the air and then descending to the opposite shore, all at a time. As it were, you will behold me, who look like the great Mount Meru, O monkeys, enveloping heaven and lifting the sky as it were, while coursing through the sky, leaping with the concentrated mind. I shall scatter the clouds, shake the mountains and dry up the sea. विनतानंदन, गरुड़ में, मुझ में अथवा वायुदेव में ही समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायुदेवता के सिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता।
विनतानंदन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायु देवता में ही समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के सिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। Such extraordinary capacity inheres either in Garuda or in the wind god, my proscrent, or in myself bearing King Garuda and the wind god of the extraordinary might. I do not perceive that created beings who can follow me even as I live. मेघ से उत्पन्न हुए विद्युत की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। इन द स्पेस टू द mere twinkling of the an eyes, I shall all of a sudden envelop the supportless vault of heaven as a flash of the lightning shot from a cloud. समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। My form, even as I take a leap across the sea, will actually resemble that of Lord Vishnu, taking his well-known 3 strides to measure the universe during his descent as त्रिविक्रम। हे वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरा मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूँगा और अब तुम लोग खुशियाँ मनाओ। I conclude with my reason that I shall be able to see Sita, princess of the Videha territory, and my inference to pointed in the same direction. Therefore, exult, O monkeys. मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय में 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। A compeer of the wind god in speed and the equal of Garuda, the king of birds, in a rapidity of motion, I can cover in one leap 10,000 yojans or 80,000 miles. Such is my conviction. हे वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीनकर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़ कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। Showing my valor, I can forcibly bring here the well-known nectar from the hand of the Indra, armed with his thunderbolt, or even of the self-born Brahma, the creator. अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधु के शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जामवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, हे वीर केसरी के सुपुत्र, वेगशाली पवन कुमार, तात तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया है। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्र चित्त हो तुम्हारे लिए मंगल कृत्य, स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओगे। जब तक तुम लौटकर यहाँ आओगे, तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा,
उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के शिखर पर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखर पर ही वेग पूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यों कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के पुष्प युक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन्य पशु वहाँ की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहाँ के वृक्ष में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मत वाले गजराज विचरते थे। मदमत पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल के स्रोत और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान जी वहाँ इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैर से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमत गजराज की भांति चित्कार सा करने लगा। वहाँ रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उसका आर्त चित्कार था। उसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले। वहाँ रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्धत चित्त वाले अनेक अनेक गंधर्वों के जोड़े, विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखर को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा उस पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दुरावस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेक अनेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे। जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछुड़ा हुआ एक ही राही भारी विपत्ति में फंस जाता है, यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र की हो रही थी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान जी का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। फर्दर माय कन्विक्शन इज दैट uprooting Lanka I can even carry it to some distance. I can even carry it to some distance, highly rejoiced and amazed too. The monkeys gathered together on that spot looked intently on the aforesaid dwell among the monkeys, who was possessed of immeasurable radiance and was thus proclaiming his strength in a thundering voice. Extremely rejoiced to hear the foregoing utterance of Hanuman, which drove away the grief of his near and dear ones, Jamvan, chief of monkeys and bears, spoke as follows: O gallant Hanuman, sprung from the lions of the wind god, son of the Kesari, O dear child of commendable speed, the enormous grief of your near and dear ones has been completely driven away by you. Interested in your welfare and assembled leader of monkeys will with a concentrated mind recite prayers for the accomplishment of your purpose. By the grace
of Rishi, the seer of Vedic mantras, nay, with the approval of older monkeys and through the goodwill of your superior as well, leap your across the vast sea with ease. We shall stand on one foot till your return, for the lives of all the monkeys hang on you. Thereupon Hanuman, a tiger among the monkeys, for his part spoke to those of monkeys as follows: None is the world will be able to sustain the pressure that will be exerted by me just before leaping. This speaks of the yonder mountain named the Mahendra, which looks so charming with its compact mass of rocks and solid and large too. This huge peak of Mountain Mahendra, on which I shall exert my force, and which are covered here and there with trees of every kind and are adorned with the heap of minerals, with undoubtedly sustain my force, even as I take a leap over a distance of 100 yojan or 800 miles from this place. Then the celebrated monkey chief Hanuman, son of the wind god, the destroyer of his foes, for his part, who was compeer of the wind god, climbed up Mount Mahendra, the foremost of the mountains, which was crepated with flowers, shade by the trees standing on it, was thick with creepers and flowers growing on them, was covered with the trees ever laden with flowers and fruits, and infested with lions and tigers, nay, which was frequented by elephants in route, and rendered noisy by flocks of birds in heat, and again which abounded in cascades, and whose swords were ranged by deer. Hanuman, the foremost of monkeys, who was endowed with the extraordinary might and equalled the mighty Indra, the ruler of the three worlds, in prowess, ranged the mountain Mahendra, which rose high with his huge peaks. Pressed under the feet by the axe-slated soul, the huge mountain screamed in the shape of the animal inhabiting it, like a mighty elephant and root, and attacked by a lion. That huge mountain released new spring of water, its masses of rocks getting disintegrated. The deer and elephants inhabiting it got alarmed, and the giant tree standing on it violently shook. Its gigantic peaks began to be deserted by many Gandharva couples who were excessively addicted to drink and copulation, as well as by flying birds, and even by bands of Vindhyas, heavenly artists. Bands of Vidyadharas, heavenly artists, huge serpents leaving their head themselves in holes, while the rocks fell from the summits of the mountain, with the aforesaid serpents half emerged from their holes, and hazing the said mountain for its parts, look at that time as through adorned with flax. Being distressed by Rishi, who got agitated through fear, the mountain looked at that time forlorn like a wayfarer forsaken by his companion in a large wilderness. Having composed his mind, the high spirited human
Hanuman, a distinguished hero among the monkeys, the slayer of hostile warrior, who was endowed with extraordinary speed and had focused his mind on speed alone, and who was possessed of great might, betook himself to Lanka in thought. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तषष्टितम सर्गः। Thus ends Canto 67 in the Kiskindha Kand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Kiskindha Kandam Sampurnam, end of the Kiskindha Kand. जय श्री राम। लाइए एक मिनट पेन आपसे बेटा। आज कई तारीख थी? 2/12 शनिवार ने किष्किंधा कांड पूरो थयो। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. कल से सुंदरकांड शुरू होगा। आप अवश्य सुनाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राम भक्तों को उसका लाभ दिलाएं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाराज।